श्री राम। आज हम बात करेंगे भगवान शिव। शिव और शक्ति संसार में अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव ने बताया, त्रिलोकीनाथ ने बताया और सारी दुनिया जानती है। इनका नाम ही भोले बाबा है, जो भोले हों। हम कहते हैं ना कि तू बड़ा भोला है, तुझे नहीं पता। ये त्रिपुरारी तो, ये विश्वनाथ तो ऐसे हैं, इनसे जिसने जो कुछ मांगा क्षण भर में, पल भर में पाया। तो भगवान शिव की दो शिवरात्रि आती है, एक श्रावण शिवरात्रि और एक फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि। श्री बालाजी धाम हास्य में जो विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में वर्णन आया है, ऋषि भारद्वाज, सूत जी, शौनकादि ऋषि आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और ऋषि की वार्तालाप से एक बात निकली। सत्ययुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारदलिंग और कलिकाल कलयुग में पार्थिव लिंग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऋषि कहते हैं एक दूसरे को, हे ऋषिवर, कली काल में यदि पार्थिव लिंग बनाया जाए और उसकी अर्चन पूजा कर ली जाए तो ये कोटि कोटि जन्मों में करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने के समान है और पार्थिव लिंग में लगना कुछ भी नहीं है। तो भक्तजनों, मैं आपको बताऊं, बड़ी अनूठी और अद्वितीय प्रक्रिया है। शिवरात्रि श्रावण में और महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में श्री बालाजी धाम हास्य में पूरी रात, नाम से ही पता चल रहा है शिवरात्रि, ये रात सोने की नहीं है, ये जागने की है। सनातन धर्म में यदि भगवान शिव की आप कृपा चाहते हो तो मेरी बात बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, शिव महापुराण में लिखा है कि जो भक्त पार्थिव लिंग का 4 प्रहर का अनुष्ठान कर लेगा, निश्चित ही उसकी मन की कामना पूरी होगी। ऐसा ऋषि कह रहे हैं, शिव महापुराण कह रहा है। शिव भला झूठ क्यों बोलेंगे। यही बात योग वशिष्ठ महारामायण अध्याय 32 श्लोक 29 में आया है। राम जी को उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, हे राम, मैं आज तुम्हें वह सर्वश्रेष्ठ देवार्चन कहता हूँ जिसको करने से मनुष्य तत्काल ही इस भवसागर से मुक्त हो जाता है। तो वही देवार्चन, वही अनुष्ठान मैं आज आपको मोटा मोटा बताने जा रहा हूँ। शिवरात्रि या महाशिवरात्रि दिन में हवन चलता है। श्रीमंत यज्ञ जो राजा जनक ने करवाया था श्री की प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन धान्य के लिए, उनके साम्राज्य में, उनके राज्य में अकाल पड़ा। कुल गुरु आए, उन्होंने श्रीमंत यज्ञ करवाया, भयंकर बारिश हुई, अकाल खत्म हो गया। राजा जनक को कहा गया, चिन्ह के तौर पर, सिंबल के तौर पर सीता हल लेकर के आप एक लकीर खींच दे, जिसको हम नोक बोलते हैं, सीता हल की नोक। उन्होंने जब वो खींचना चाहा तो आवाज़ आई टन। उन्होंने देखा एक मटका है, एक घड़ा है, उसमें एक कन्या मिली और उसी कन्या को हमने वैदेही कहा, जानकी कहा, जनक दुलारी कहा, माता सीता कहा। और उनके यहाँ श्री 8 प्रकार की लक्ष्मी सदा सदा के लिए रही। तो भक्तजनों, दिन में श्रीमंत यज्ञ होता है। जो भक्त नहीं आ पाते, जो अपनी दक्षिणा दूर बैठ करके भेजते हैं, वो लाइव यज्ञ भी और रात का कार्यक्रम भी लाइव देखते हैं। नाम और गोत्र से उनकी पूजा हम करते हैं और प्रसाद हम कोरियर कर देते हैं। लेकिन कुछ भक्त यहाँ स्वयं आते हैं। एक यज्ञ और होता है, ये तो मन की कामना की पूर्ति के लिए मैंने बताया, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मैंने बताया, ऋण मुक्ति के लिए मैंने बताया, नौकरी के लिए बताया। एक यज्ञ और करते हैं, मनमंथ यज्ञ, जो राजा दशरथ ने करवाया। महाराज दशरथ ने कुलगुरु से कहा, मुझे पुत्र चाहिए, तो पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। जो पुत्र चाहते हैं वो चरु खीर का भोग लगा करके अमुक अमुक माता को हम खिलाते हैं, और जो पुत्री चाहते हैं तो दलिये का भोग लगा करके अमुक अमुक माता को हम खिलाते हैं। तो दिन में संतान प्राप्ति हेतु और लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, मन की कामना की पूर्ति हेतु श्रीमंत यज्ञ एवं मनमंथ यज्ञ होता है। और रात में 4 प्रहर का पार्थिव लिंग का अनुष्ठान होता है, संख्या के साथ होता है। राज द्वारे विजय प्राप्ति हेतु कोर्ट कचहरी में मैटर है तो भी यज्ञ करते हैं। विद्या प्राप्ति की कामना के लिए करते हैं कि विद्या के क्षेत्र में उन्नति मिले, नौकरी धंधे के लिए करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए घी से करते हैं, रोग निवारण के लिए कुश या डाब के जल से करते हैं, पाप नाश के लिए शहद से करते हैं, किसी भी मन की कामना की पूर्ति के लिए मीठे दूध से करते हैं, शुगर, बीपी इत्यादि बीमारी को दूर करने के लिए इत्र मिश्रित जल से करते हैं, धन धान्य माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए गन्ने के जल से करते हैं, शत्रु नाश के लिए सरसों के तेल से करते हैं,
बड़ी अनूठी पाठ पूजा अद्वितीय है। वेद में, पुराण में, हर जगह शास्त्र में, उपनिषद में शिव और शक्ति का जिक्र आया है। वेद व्यास जी ने उसी वेद, शास्त्र, उपनिषद की बात को कथा और कहानी के माध्यम से महापुराण में ये बातें कही हैं। साल में 2 ही रात ये कार्यक्रम होता है, ये अनुष्ठान होता है। जान करके हैरानी होगी, अनेक वर्षों तक जिनको संतान नहीं हुई, IVF करवाने के बाद भी संतान नहीं हुई, और जिनका काम धंधा अनेक वर्षों तक नहीं चला, एक झटके में अनुष्ठान में आए, बैठे, 1 साल के भीतर उनको संतान की प्राप्ति हो गई, पुत्र की प्राप्ति हो गई, उनका काम धंधा चल पड़ा, वीज़ा नहीं लग रहा था, विदेश में चले गए, नौकरी लग गई। अनेकों भक्तों ने इस अनूठी शिव की कृपा को महसूस किया है। और इसी दिन साल में 2 बार, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को, चमत्कारिक दिव्य अवधान भी मैं करवाऊंगा। जब आपके घर में संकट, रोग, बीमारी, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में, आपके धंधे में, आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है, हम कहते हैं अमुक अमुक घर में चौकी बंधन डाल दिया गया या किसी ने घाल डलवा दी, तो पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं, डिवाइन एनर्जी क्यों प्रवेश नहीं कर सकती? जब नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है तो डिवाइन एनर्जी क्यों नहीं? तो मैं वैदिक मंत्रों से गुरुमुखी हूँ। मैं गुरु महाराज ने जो मंत्र प्रदान किए उन मंत्र का पाठ करूँगा, डिवाइन एनर्जी का आह्वान करूँगा, आपको एक पासवर्ड बताऊँगा, कीलक बताऊँगा, चाबी बताऊँगा। आप अपने स्थान पर लेटेंगे और आपके शरीर में डिवाइन एनर्जी, दैवीय ऊर्जा प्रवेश कराई जाएगी। जहाँ कहीं भी नेगेटिव एनर्जी के द्वारा ब्लॉकेज है, जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में, धंधे में, घर में हैं, डिवाइन एनर्जी वहीं जा कर के उस चीज़ को ठीक करेगी, बॉडी के उस पार्ट को हील करेगी। और जब आप स्वयं अनुभव करेंगे, बहुत से भक्तों को तो इस दिव्य अवधान के माध्यम से अपने इष्ट देव के दर्शन हुए हैं। कई भक्त गहरी निद्रा में चले जाते हैं, कोई भक्त के शरीर में ऊर्जा या स्पंदन महसूस होता है। ये अपने आत्म अनुभव का विषय है। तो आशा करते हैं मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी। आप स्वयं जब आएंगे, ये अनुष्ठान करेंगे, तो इस अनूठी भगवान शिव की कृपा को आप अनुभव करेंगे। निश्चित तौर से आपकी कामना की पूर्ति तो होगी ही होगी, आपकी भक्ति भी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और आपके चक्र भी, जिनको हम 7 चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र से लेकर के अंतिम चक्र तक, आपकी कुंडलिनी भी जागृत होगी। जब मैं ये अवधान कराऊंगा, जब ये शिव की कृपा को आप महसूस करोगे, बहुत आनंद आएगा। आप इस विषय को बिल्कुल गौर से समझें, परखें, और शिवरात्रि श्रावण में और महाशिवरात्रि फाल्गुन में आप बिल्कुल न भूलें। धाम कार्यालय से संपर्क करें। सीताराम।